साथियों, आए दिन किसी न किसी टेस्ट में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और एक ही नाम आगे निकल के आ रहा है, यदुवंशी ग्रुप। एक बच्चे को फाइटर पायलट बनाया यदुवंशी ने अपने बलबूते पर। ना कहीं बाहर कोचिंग ना कुछ और, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई और वहीं से टेस्ट क्वालिफाई किया और बहुत बड़ा पद जो फाइटर पायलट एनडीए में होता है वो हासिल किया। और किस प्रकार से खुशी से उनका स्वागत किया, मालाएं डाली, इनाम दिया और बच्चे किस प्रकार से डांस कर रहे हैं। साथियों, उस बच्चे से उसका अनुभव साझा करेंगे आज आपसे। वो बताएगा किस प्रकार से उसने क्या कुछ किया और कैसे क्या कुछ रहा उसकी लाइफ का अचीवमेंट। जानेंगे आप इस वीडियो में और लगातार यदुवंशी आपको रिजल्ट दे रहा है। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, माय सेल्फ नितिन यादव and very good morning to respected chairman sir, dean sir, principal sir, teachers and all my friends. मैं कोसली सादत नगर का रहने वाला एक छात्र हूँ जो यदुवंशी कोसली में 9th से पढ़ रहा था। 12th में मैंने अपने को यहाँ महेंद्रगढ़ में ट्रांसफर कराया, नाम वहीं पे चल रहा था, लेकिन 12th जो कि मेन क्लास है उसके लिए ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ, यहाँ महेंद्रगढ़ में मैंने अपना नाम चेंज करवाया था। और फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आने लगा, कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन हो गया, कोविड के कारण सब बंद हो गया था। ऑनलाइन क्लास लग रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वो बात कहाँ जो ऑफलाइन में होती है, इसलिए खास ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे और एनडीए की परीक्षा भी पास आती जा रही थी। मैंने अपने घर पर बताया भी नहीं था कि मैंने एनडीए का फॉर्म भर रखा है। मेरे पापा को तब पता चला जब मैं पेपर दे के आया कि मैं एनडीए का पेपर देने गया था। मैं अकेला ही गया था, घर पे बस मेरी मम्मी और भाई को पता था कि मैंने एनडीए का फॉर्म भर रखा है। पेपर दिया, अच्छा गया, मेरे को विश्वास था कि हो जाएगा क्लियर। तभी से मैंने एसएसबी जो 5 days इंटरव्यू है, वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ आवर कंट्री, उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते टाइम मैं 12th की स्टडीज पे भी खास ध्यान नहीं दे पा रहा था। यहाँ क्लास में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने टीचर्स को बता दिया था कि सर मेरी एसएसबी इंटरव्यू की डेट आ रही है, तो मैं अब ज्यादा 12th पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। टीचर्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा अभी एक चीज पर ध्यान रखो, अच्छी बात है अगर हो जाता है तो, और अभी 12th का क्लियरिंग हो, अगर अभी हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। कुछ टीचर्स ने कहा भी अब नहीं तो अगली बार तो जरूर निकाल लेगा, लेकिन खुद के अंदर एक वो लगन होती है। माँ बाप का नाम करना हर कोई चाहता है, उसी नाम के बलबूते पर मैं चंडीगढ़ क्लासेस लेने के लिए गया कि एसएसबी में क्या कुछ होता है, क्या कैसे पता लगता है। वहां पे जीटीओ, इंटरव्यू, साइट और बाकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कैसे परफॉर्म करना है। 14 फरवरी 2021 को मेरा देहरादून में एसएसबी इंटरव्यू आया। फर्स्ट डे 240 बच्चे के आसपास इंटरव्यू के गए थे और पहले दिन ही 200 बच्चे बाहर कर दिए। सिर्फ 40 बच्चे फर्स्ट डे अंदर लिए गए, उनमें से एक मैं था। बड़ा गर्व हुआ उस टाइम पे, एक अलग ही फीलिंग होती है उस टाइम, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, एक दिन साइट होती है, आपको पिक्चर दिखाएंगे, 30 सेकंड देखने के लिए देंगे, उस पर लिखना होता है। एक वर्ड दिखाएंगे, 15 सेकंड देखने के लिए उस पर एक सेंटेंस बनाना होता है। ऐसे ही दूसरे दिन ये पिक्चर, वर्ड, सिचुएशन, रिएक्शंस और एसडी कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता क्या सोचते हैं, आप खुद के बारे में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है और आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, ये सब लिमिटेड टाइम बाउंड में लिखना होता है, जिसपे प्रेशर भी क्रिएट होता है। थर्ड डे 1.5 से 2 घंटे का इंटरव्यू चलता है, जिसमें जो 40 बच्चे थे उनमें से सभी का एक एक करके टर्न होती है। उसके बाद 4th डे ग्राउंड में
GT ऑफिसर जो होते हैं, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन, वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक आपको हर एक मिनट काउंटर करते हैं, देखते हैं, आपसे टास्क कराते हैं। 5th डे जब फाइनल रिजल्ट पाइलअप हो रहा होता है, तब उस टाइम 20 से 30 ऑफिसर आपके सामने सेमी सर्कल में बैठे होते हैं और आपको एक एक करके बुलाया जाता है। लास्ट डे 40 में से सिर्फ 8 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, और क्योंकि हम में से कुछ फ्लाइंग के लिए भी थे, फाइटर पायलट के लिए, तो छठे दिन उनका कॉकपिट में, जो एरोप्लेन की कॉकपिट होती है जिसमें बैठ के उड़ाते हैं, उसमें बैठाया जाता है, सिचुएशंस दी जाती है, सर पे हेडफोन लगा दिए जाते हैं जिसमें आवाज आएगी, सामने लाइट आएगी, लाइट को स्विच ऑफ करना है, आवाज को बंद करना है, और गेम भी खेलना है, प्लेन भी कंट्रोल करने होते हैं, काफी कुछ। उसमें से सिर्फ 3 बच्चे फाइटर पायलट के लिए रिकमेंड करे गए, और क्योंकि पायलट का टेस्ट था तो मेडिकल भी कम नहीं होता। 5 से 7 दिन का मेडिकल अभी दिल्ली में था, और 11 तारीख को उसमें भी मैं फिट हो गया। सबसे मेन बात है कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता आपकी अहमियत क्या है, आपके अंदर कितना जज्बा है, आपका जुनून क्या है। आपकी ताकत आप खुद जानते हो। अपने माता पिता का हमेशा आदर करो, सम्मान करो, उनके साथ रहो, अपने टीचर्स की बात मानो, उनसे जितना हो सके पायलट रहो, उनसे बात करो। कोई भी सिचुएशन हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो डरो मत, जो डरा वो मरा। अपने टीचर से अपने डाउट पूछो। मैं भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार तक पूछ लेता था। टीचर भी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन गुस्सा होने से क्या है, तुम्हें भी तो रिजल्ट चाहिए, टीचर को भी रिजल्ट चाहिए। इसी बात पे, और सबसे मेन बात, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान है तो हम हैं तो इस सृष्टि है। अपने सामने वाले को कभी धोखा मत दो, कभी झूठ मत बोलो, अपने आप पर भरोसा रखो। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का, सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। विजय सिंह जी, कमल सिंह जी, और आपके अपने मैनेजमेंट के करण सिंह, संगीता, हमारे विनोद जी, और आज के इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु हमारे बीच में ही, आपके बीच में अभी तो है, क्योंकि अभी आपके पेपर नहीं हुए हैं, और ये बच्चा आपके बीच में पूरे जून आपके साथ में रहेगा, मई रहेगा। आपका अपना साथी और बहुत ही प्यारा बच्चा नितिन, और आपके बीच से ही एक बच्चा अब की बार मैट्रिक कर करके जाएगा और आपके बीच में रहा। छोटी सी LKG UKG में आया, और आज इस प्रकार का इस समर ने पूरे इलाके का मन जीतने का काम किया। पूरे इलाके से एक बच्चा उठ करके गया। पहले हमारे पाथेड़ा का बच्चा गया था, पूरे देश में हमारे इलाके का नाम हुआ था। उसी प्रकार से अभी बता रहे थे कि बिहार की टीम के साथ में जाकर के और नेशनल में बच्चा खेलेगा। अब की बार 10वीं में है, और ये अब 10वीं कर करके +1 में जाएगा। इसने भी बहुत बड़ा नाम किया। दोनों बच्चे इस प्रकार से नितिन, मैं ये कहूँ कि शायद हम कोई बात अपनी बताते हैं, पहले तो प्यारे बच्चों में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहीं जाकर के बात बताएंगे, अखबार कहेगा, तो कहीं कहीं हमारे ऊपर लोग लालसन लगाते हैं और एक बात कर देते हैं कि वो बच्चा इनका नहीं, कहीं और से ला करके झूठी फोटो खिंचवाने का काम किया। क्योंकि हमने अभी पीछे 4 बच्चे आपके 16 से निकले। NTSC का दूसरा पार्ट RTSC होती है, उसमें 4 बच्चे निकले। उन बच्चों का जिस प्रकार से आज हम खुशी बांट रहे हैं, उसी प्रकार से हमने 16 में खुशी बांटने का काम किया। लेकिन लोगों ने एक बात कही कि ऐसे RTSC में 16 जैसे छोटे से गांव में बच्चे निकल नहीं सकते, और वो बच्चे कहीं मैंगलोर से, नागनौर से जाने का काम किया है। 16 में ऐसा हो नहीं सकता। और आज आपके बीच में ये बच्चे नितिन, समर आपके बीच में ही पढ़े, आपके बीच में छोटा सा रूप लेकर के बड़े हुए,
और आज इस प्रकार से एनडीए में बच्चा गया, और अभी मेरे को तो इस बात का पता भी नहीं था 5 में गया है। इसकी बहुत बड़ी एक, मैं ये कहूँ कि एक IAS से भी बहुत बड़ा ये पद इस बच्चे को मिला है। और मैं आज से नहीं 1 महीने से मुझे इस बात का पता था कि ये बच्चे, लेकिन इसका परसों ही क्लियर जब ये कर करके आया, क्योंकि ये 3 बच्चे निकले थे। एक तो ये हमारा आपका अपना साथी, और एक हमारी बेटी नारनौल की, हमारे कंडक्टर की बेटी है, और एक बच्चा नारनौल का है, सोपापुर का है। उनका अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब उनका क्लियर हो जाएगा, शायद लड़की का तो हो भी लिया, लेकिन वो आई नहीं। ये कल ही परसों हमें पता लगा। मैंने कहा तुरंत बच्चे को आज यहाँ भेजना, ताकि हम अपने बच्चों के सामने अगर अखबार में दे देते तो शायद आप भी हमारे गवाह नहीं बढ़ते। लेकिन ये बच्चे आपके बीच में दोनों आए। पहले तो आप ये बात मान लेना कि इनको देख करके मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इन बच्चों को देख करके, और जो आज मेरी बेटियां बैठी, बेटियां पहले हमारे इस एनडीए में नहीं जाती थी, लेकिन सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि लड़कियां अब हर जगह कोई न कोई हर चीज में फाइट करती है। इसलिए सरकार ने पिछली साल से एनडीए में भी लड़कियों को लेने का काम किया। मैं लड़कियों से भी मैं यहाँ बैठी है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आगे चल करके एनडीए में, और जिस प्रकार से हमने पिछली बार आपका पिछली साल जो गया उसमें जिस प्रकार से हमने 5 IAS किए, 3 HCS किए, मैं उम्मीद करूंगा कि हमने पिछली बार भी 4 बच्चे एनडीए में देने का काम किया था। अब की बार ये 3 निकले। आने वाले दिनों में कितने बच्चे निकलते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी लड़कियां बैठी हैं और जितने भी ये नौजवान साथी बैठे हैं, प्यारे बच्चों, आप भी इसको देख करके कहीं भी कोई कबड्डी या खेल में, आज खेल भी बहुत बड़ी एक देश का नाम करता है। जब भी खेल खेलने के लिए जाते हैं तो पूरे जब हिंदुस्तान से कोई बच्चा जाता है तो सबकी निगाहें उन पर टिकटिकाए बैठे रहते हैं, कब हमारा बच्चा जीत करके निकलेगा। तो इसी प्रकार से आज एनडीए की बात करते हैं, आज खेल की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे आज आपके बीच के बच्चे हैं, नहीं कि कोई नागपुर से अगर आप मानते तो आप जानते नहीं थे, लेकिन ये दोनों बच्चे आपके बीच के हैं। तो आप इनको देख करके मैं समझता हूं कि आप और ज्यादा तरक्की करने का काम करेंगे। आपके बीच में मौके बहुत है। अभी आपका बहुत जल्दी आपका अभी जो इसका मेन जेई का पेपर, आपका एक पेपर हुआ था, उसमें भी आपके बच्चों ने 5 बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लेने का काम किया। 3 बच्चे आपके, एक आपका हंसी का था, 2 आपके नारनौल के थे। 8 बच्चों ने 99.9 नंबर लेकर के आपका हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में आपका नाम नंबर 1 लेने का काम किया। मैं उम्मीद करूंगा और उसी के साथ में अब आपका अभी जल्दी 2-4 दिन में एनटीएससी का रिजल्ट आएगा, और एनटीएससी का जब रिजल्ट आएगा तो मैं समझता हूं कि अब की बार मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने मेन जेई में आपके टीचर्स ने लग करके और आपको नंबर 1 रखने का काम किया, उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने एनटीएससी में आपने सारे कानून कायदे तोड़ करके और मेरा साथ दिया। जब भी मैंने ये कहा कि आपको स्कूल लगाना है, फिर भी कई साथियों ने कहा कि आप 188 में कहीं आपको बंद ना कर दे, क्योंकि सरकार की तरफ से हिदायत थी कि आप स्कूल नहीं लगा सकते, लेकिन हमें आपकी चिंता थी, इसलिए हमने आपको बराबर रख करके आपका एक तो आज हमारे बीच में नहीं है, आज वो साथी नहीं है, नहीं तो हम और नया 4 चांद लगाते हैं। जिस प्रकार से हमारे बीच में अनिल नहीं रहा, उसने पूरी जोर शोर से काम किया, वो साथी का भी धन्यवाद करता हूं, और हम उस साथी को बार बार याद करेंगे। दोस्तों आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने पूरी जोर शोर से लगा करके एनटीएससी का जो पेपर करवाए थे, एनटीएससी की तैयारी करवाई थी, उसका मजा तो हम लेंगे, लेकिन हम वो आज हमारे बीच में स्वर्गवास में हम उसको सदा याद रखेंगे। उस आदमी ने एक नई दिशा देने का काम किया था। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ 20 से 25 बच्चे आपके निकलेंगे, और वो भी हरियाणा प्रदेश में पूरा में नंबर 1 आप बढ़ने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आप आने वाली 9th से भी उम्मीद करता हूँ, आप आने वाली 9th की अगली बार अब से तैयारी करें, और मैं टीचर से भी उम्मीद करता हूँ अब की बार 190 सीट है,
और हमने जिस प्रकार का कंपटीशन मेहनत के लोगों ने लड़ा है, आपने लड़ा, आपके साथी और भी स्कूल बहुत है, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हम अब की बार 160 बच्चे आपके अपने जिला में और आपके इस दक्षिणी हरियाणा में आप निकालने का काम करेंगे। मुश्किल से 30-40 सीट मुश्किल से पूरे हरियाणा में जाएंगे, इस बात की मैं बधाई देता हूं। उनमें नंबर 1 आपका स्कूल रहेगा महेंद्रगढ़। मुझे उम्मीद है कि वैसे भी आप तो ऊपर रहेंगे, और वैसे भी जिस प्रकार की आपकी तादाद है, आपके पास में 2300-2400 बच्चे हैं, उनमें से अगर आपने 25 बच्चे निकाल दिए तो सबसे बड़ा देश में रिकॉर्ड तोड़ने का काम भी यही यदुवंशी महेंद्रगढ़ करेगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं पुनः ये हमारे बच्चे आज हम इनका पहले तो हम थप्पड़ मार करके मेरे टीचर इनको सिखाते थे, आज इनके सम्मान हम फूल मालाएं लेकर के खड़े हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। और जब ये देश में जाएंगे और जब आपका नाम करेंगे, अपना मम्मी पापा का नाम करेंगे, अपना गांव का नाम करेंगे, अपना उस जिला का नाम करेंगे, तो पूरे इलाके में एक खुशबू सी फैलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस खुशबू में फैलाने के लिए आप सारे साथी, छोटे छोटे बच्चे बैठे, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे टीचर्स इस प्रकार से लगे हुए। साथ ही एनडीए में जो बच्चे निकलते हैं, आप और भी स्कूलों को मैं बार बार कहता हूं, अगर इलाके को ऊंचा उठाना है तो ये असेंबली जो हम सवेरी करवाते हैं, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि 200 बच्चों से ऊपर आप असेंबली न करवाएं, ताकि ये बच्चे खुद करके अपनी बात कह सके। क्योंकि जब बच्चा स्टेज पर आता है तो अपने आप में नई बात, कोई नई उमंग लेकर के आता है। तो ये हमने जो परेडें करवाई, 17 परेड जो हमने करवाई, उसकी वजह से रिजल्ट आपके बीच में, चाहे जज की बात करें, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, और चाहे नीट की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, और चाहे खेल की बात करें, और चाहे मिलिट्री में पहले भी लगते थे। इसी कोसड़ी इलाके में शायद कोई सिपाही लग करके कर्नल बन जाता था, लेकिन डायरेक्ट कैप्टन आपने जो शुरुआत की है पूरे इलाके में, आज ये 17वां बच्चा आपके बीच में जाएगा। पूरे देश में जब आपका नाम ऊंचा करेंगे, एक इलाके से जहाँ सिपाही लगते थे वहां हमने आज कैप्टन लगाने का काम किया, जहाँ कलरक लगते थे वहां आपने आईएएस आईपीएस पढ़ाने का काम किया। मैं उन टीचरों का धन्यवाद करूंगा, खास करके जो टीचर अपने आप में पूरा टाइम दे करके, चाहे यहाँ भी नहीं थे, दूर भी थे, तो भी आप को इन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ा करके जिस प्रकार से आपका रिजल्ट सुधारने का काम किया। अब की बार आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी मनाएंगे क्योंकि एनटीएससी का रिजल्ट आएगा, तो अब की बार हम बहुत बड़ी खुशी, जिस प्रकार से हमने सिल्वर जुबली की पिछले साल बनाने का काम किया था, उसी प्रकार से फिर हम एक दिन बहुत बड़ी खुशी मनाने का काम करेंगे। उस दिन आपके मम्मी पापा को, पूरे इलाके के लोगों को बुला करके, और हम जो एनडीए में निकले हैं और जो खेल में बच्चा समर निकला है, इन सब बच्चों को आईआईटी में आज भी आपके पेपर है, चाहे दूसरा पेपर आज का जो मेन जेई का था, पहले मेन जेई का था, आज उन्हीं बच्चों का पेपर आज फिर है। और वो बच्चे में आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहीं एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट को भी पूरा कर करके शायद 100 का पेपर और वो 101 नंबर बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी तैयारी के साथ में गए। मैंने आज इन बच्चों से बात की थी, कहा सर हम तो 99.9 की बात नहीं करते, हम तो अब 100 की बात नहीं, 101 नंबर की बात करते हैं। फिर अपने खुशी मनाएंगे और फिर सबको बुला करके, आपको सबको बुला करके, और बाबा हनुमान जी या कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर के सबका एक दिन मीठा मुंह भी करवाने का काम करेंगे। आप बाबा के सामने हाथ जोड़ना और दुआएं मांगना, यही मेरी प्रार्थना है। प्यारे बच्चों, आपसे काफी दिन में मुलाकात हुई, वैसे आप लोगों ने भी जिस प्रकार के बंधन को तोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों ने भी ये कहा कि हम स्कूल में जाएंगे, मम्मी पापा को भी आपने कहीं न कहीं मोटिवेट करके कि आप स्कूल में आए। आप सभी का मैं दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर अपने स्कूल के लिए इसी प्रकार से आप लगे रहें और इस स्कूल का नाम रोशन करने में कोई कसर आप ना छोड़ें। इसी के साथ में मैं आपके इन बच्चों के मम्मी पापा को भी, और इसका भाई हमारे साथ में आया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और खास करके जो हमारे बीच में आज रह करके जो रामकिशन जीवन, जिसने पूरी लगन से अपने बच्चे के साथ में लग करके इसने इस
कबड्डी के खेल में इस बच्चे को अग्रणी